आज जिस जगह के रहस्य जानने हम निकलने वाले हैं वह है भारत के उत्तराखंड राज्य के हिमालय पहाड़ों में। हिमालय आज से लाखों साल पहले तब अस्तित्व में आए जब यहाँ पर मौजूद टेथिस नाम के समुद्र के नीचे कुछ प्लेटों का टकराव हुआ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने। आज ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। यह उत्तराखंड का हल्द्वानी शहर है जो उत्तराखंड के कुमाऊं हिस्से की तरफ से हिमालय में प्रवेश के लिए एक गेट की तरह काम करता है। हल्द्वानी से उत्तर की तरफ जाने पर बड़े बड़े पहाड़ों और घाटियों से गुजरने के बाद आता है कौसानी। यह एक मशहूर हिल स्टेशन है क्योंकि यहाँ से दिखती है एक लंबी हिमालय माउंटेन रेंज। पर आज हमें जिन पहाड़ों पर जाना है वह है कौसानी के दक्षिण में स्थित पिनाथ और बूढ़ा पिनाथ की पहाड़ियाँ। बूढ़ा पिनाथ की पहाड़ी अल्मोड़ा की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है। अपनी यात्रा की शुरुआत कर ली है हम लोगों ने। आज हम निकल रहे हैं यहीं कौसानी के पास में एक ऊंची पहाड़ी है जिसमें दो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। पहले तो एक तो रुद्रधारी और फिर एक पिनाथ और फिर एक बहुत ऊंची पहाड़ी जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की सेकंड नंबर की हाईएस्ट पीक है। जो फर्स्ट हाईएस्ट पीक है वो है भटकोट की पहाड़ी और सेकंड हाईएस्ट पीक बूढ़ा पिनाथ। तो हम लोग जा रहे हैं अल्मोड़ा की सेकंड हाईएस्ट पीक बूढ़ा पिनाथ जिसका एल्टीट्यूड है आई थिंक अराउंड 9000 फीट। ऐसे थोड़ा सा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है पर लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पे है वो। और वहाँ जाने में हमें लगभग 4 से 5 घंटा लगेगा। आई थिंक 16 किलोमीटर के लगभग है टोटल, जिसमें 3 किलोमीटर सीधा है। उसके बाद फिर पूरा का पूरा चढ़ाई है, मतलब लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है। बाय बाय, हम लोग जा रहे हैं। टॉमी, जिमी है, ये मेरा टॉमी और ये कालू और ये थोड़े बहुत बंदर हमारे गांव के। चल रहे हैं भाई लोग हम। कालू हमें रेसिस्ट मत कल मिलते हैं भाई। रेसिज्म नहीं है कालू, नाम है यहाँ पे कुत्तों कालू होता है और रेसिस्ट नहीं, पुराने टाइम से नाम चले आ रहे हैं। लाल रंग का कुत्ता होगा तो लालू, काला होगा तो कालू। मैगी आ गई है। ये रहा पानी। इस वक्त हम लोग चल दिए हैं मार्केट को इस तरीके की। ये जो पोल है यहाँ से उस तरफ को, पीछे की तरफ जिस तरफ से हम आ रहे हैं उस तरफ बागेश्वर, और अभी जिस तरफ हम पोल से आ गए ये है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो कौसानी जो है एक बॉर्डर की तरह काम करता है बागेश्वर और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का। दोनों की इवन विधायक भी अलग है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो अलग है। वो सोमेश्वर कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है ये इलाका और वो वाला बागेश्वर। यह है काटली गांव जो कि आखिरी गांव है जहां पर एक स्पॉट है जहां पर गाड़ियां अंतिम में खड़ी होती हैं और वहां पर 2-3 दुकानें हैं जहां पर ज़रूरी सामान और पहाड़ी खाना भी मिलता है। और फिर उसी जगह से एक रास्ता शुरू होता है जो ये ढलान वाला रास्ता दिख रहा है। इसके बाद फिर पूरा सीधा रास्ता है और फिर पूरा रास्ता रुद्रधारी तक ऐसा ही है। फिर रुद्रधारी से चढ़ाई शुरू होती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वी शेप वैली। वी शेप वैली आपको ज़्यादातर उन जगहों पर मिलती है जहाँ पर या फिर अभी कोई नदी बह रही है या फिर जहाँ पर पहले कोई नदी बहा करती थी। तो जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रीम है और इसी स्ट्रीम ने काट के ये वी शेप वैली बनाई होगी। इस तरीके की वैली, एक किनारा उस तरफ, फिर ये नीचे और दूसरी तरफ ये खड़ा किनारा। यह है वी शेप वैली का एग्जाम्पल। और
यू शेप वैली जो है वो हमें ग्लेशियर्स में देखने को मिलती रुद्रधारी तक का ये सीधा रास्ता काफ़ी आसान है और पूरा चौड़ा रास्ता बना हुआ है और इसके बगल में एक छोटी सी धारा बहते हुए जाती है, तो रास्ता और भी ज़्यादा एंटरटेनिंग हो जाता है। और अगर आप ये इमेजिन करें कि इस कल बहती हुई धारा के बगल में बैठ के आप कुछ दिन ध्यान लगाएं तो वह वाकई में बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस होने वाला है। हिमालय विशाल हैं और बहुत सुंदर भी। यह जैव विविधता और जड़ी बूटियों का एक बहुत बड़ा खजाना है, पर आज ज़रूरत है इसकी विरासत, इसके पर्यावरण को बचाने की। इसीलिए आज उठाया गया कष्ट कल के हिमालय की रक्षा कर सकता है। के लिए जाना है तो यहाँ से हमारे पास बोझ जो है हर किसी के पास लगभग 2-2 लीटर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पानी की 2-2 लीटर की बॉटल्स हम लेके आए हुए हैं, क्योंकि जगह का थोड़ा अनुभव था हमें पहले से। और बूढ़ा पिनाक जो जगह पर है वहाँ पर लकड़ियों की भी कमी है, तो वहाँ पर कुछ देर हम लकड़ी इकट्ठा करेंगे, तो आधा 1 घंटा हम अपना टाइम बचा के चल रहे हैं। इस वजह से कल इस जगह को हम आपको दिखाएंगे और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इस जगह की। रुद्रधारी वाटरफॉल भी है यहाँ पर और ये रुद्रधारा बहती है जो कि आगे जाके कोसी नदी में मिलती है। और कोसी नदी के बारे में भी आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से वो गुजरती है और कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान उसके बीच में आते हैं, कैसे ये कोसी नदी स्वामी विवेकानंद से भी जुड़ी हुई है, कैसे ये उत्तराखंड की इकोनॉमी से भी जुड़ी हुई है। ये सब चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम पिनाक की यात्रा अपनी हम कंटिन्यू करते हैं और आपको अब पिनाक पे मिलते हैं। रास्ते में कुछ जो रोचक जगह हैं और कैसे रास्ते हैं उसके बारे में बताएंगे और थोड़ा बहुत जो एनवायरनमेंट है यहाँ का इकोसिस्टम है उसके बारे में भी समझाने की कोशिश करेंगे और चलते हैं पिनाक की तरफ। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हैं वो प्योरली टेम्परेट जोन में है और टेम्परेट वेजिटेशन आपको दिखाई देगा। बुरांस के पेड़ हैं, रोडोडेंड्रॉन यानी रोडोडेंड्रॉन को क्या बोलते हैं, बुरांस का पेड़ और माँच के पेड़ भी हैं और घास भी थोड़ा आपको अलग दिखाई देगी। और थोड़ा ठंडा रहता है बुरांस वाली जगहों में, क्योंकि बुरांस जो है वो ग्राउंड वाटर को बहुत अच्छा सेव करता है, तो इस जगह पे नमी रहती है जहाँ पे भी बुरांस के पेड़ दिखाई देंगे। और चीड़ जो है वो पानी को सोख लेता है बिल्कुल, अंडरग्राउंड वाटर को भी, तो वहाँ पे थोड़ा गर्मी रहती है। और फिर चीड़ की पेड़ की जो कैनोपीज़ हैं वो थोड़ा बिखरी हुई रहती है, तो उतनी अच्छी छाँव नहीं आती। और इसका पेड़ जो है वो थोड़ा थिक रहता है, बुरांस का भी और बाँच का भी। उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग पेड़ हैं जिनके नाम हमें पता नहीं है। और कितना देखिए पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे, बस चिड़ियाओं की और कीड़ों की थोड़ा बहुत आवाज़ सुनाई, जिसे हम जंगल म्यूज़िक बोलते हैं। और मेडिटेशन साउंड वगैरह में इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और ऊपर जाके तो शायद और भी अच्छा रहेगा, तो ऊपर चलेंगे तो बाकी ऊपर दिखाते हैं। फिलहाल 3 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं, चलते हैं गाइस। ये हम पहुँच गए हैं रुद्रधारी से ऊपर की एक पहाड़ के रिच पे, और ये वाला हमने पहाड़ पार किया है अभी। और इस दोनों पहाड़ के बीच की जो रिज लाइन है इसके साथ साथ अभी हमें ऊपर जाना है। और उस तरफ है सोमेश्वर घाटी, जहाँ पे इसे हम वैसे ब्रॉड टर्म में बोरेरो घाटी बोलते हैं। और उस तरफ वाली जो पहाड़ी थी जिस तरफ से हम आए हैं वो थी कत्यूर घाटी, इसका नाम कत्यूरी राजाओं के नाम पे रखा हुआ था। और ये थे बोरा किंग्स यानी बोरा राजा, उनके नाम पे बोरेरो की घाटी। दोनों ही घाटियाँ अच्छी नदियाँ हैं, दोनों ही घाटियों में, इस घाटी में कोसी और उस घाटी में गोमती नदी। तो दोनों ही क्षेत्र धन धान्य से परिपूर्ण कहे जा सकते हैं अन्न के मामले में। वैसे इकोनॉमी तो डाउन ही कही जाएगी। इस वक्त बस पिनाक से थोड़ी सी दूरी पर हमें जो जवान पिनाक या फिर पिनाकेश्वर मंदिर इसे बोलते हैं, निर्मोही अखाड़े के अंतर्गत जो आता है, तो यहाँ की जो कहानी है उसको हम आपको डिटेल में बताएंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि एक ब्रीफ में बताता हूँ, ऊपर थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि इस मंदिर का जो पिनाकेश्वर मंदिर है इसका निर्माण 1438 के आसपास में हुआ था और राजा बाल बहादुर चंद उन्होंने इसका निर्माण कराया था। तो स्टोरी कुछ इस तरीके की थी, वो शुरुआत में उन्होंने बूढ़ा पिनाक जो इसकी खोज करी थी, और बूढ़ा पिनाक में ही भगवान से उन्होंने ये मन्नत मांगी थी कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि निसंतान थे वो और संतान की चाहत हर किसी राजा को उस वक्त हुआ करती थी, क्योंकि एक उत्तराधिकारी की चाह सभी राजा के अंतर्गत रहती थी। तो राजा के द्वारा जब ये मन्नत मांगी गई तो कुछ समय बाद वो वापस अपने महल लौट गए। और फिर उसके बाद जब उन्होंने दोबारा से चढ़ाई चढ़नी शुरू करी कि एक बार मैं फिर से पिनाक के दर्शन करके आऊँ, तो आते आते ये वो जगह है जहाँ पर उनकी जो
उनकी धर्मपत्नी थी, उनको एहसास हुआ कि शायद वो गर्भवती हैं। तो उसके बाद राजा ने इसके ऊपर इस पिनाथ मंदिर का, जो जवान पिनाथ कहते हैं, इसका निर्माण कराया, क्योंकि वो चाहते थे कि बूढ़ा पिनाथ काफ़ी ऊपर है, तो सभी लोग कोई नीचे की जो जगह है जहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सके, वहाँ पर भगवान शिव की पूजा कर सके। तो जब उनकी रानी जो है वो गर्भवती हो चुकी थी, तो उन्होंने उस मंदिर का निर्माण कराया। और उसके बाद फिर ये जगह जो थी काफ़ी स्टीप हुआ करती थी, यहाँ से एक खड़ी चढ़ाई है देखिए ऊपर की तरफ, तो जाना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। तो इस तलहटी इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर उन्होंने बनवाया आराध्य देव का। और फिर यहाँ से कहते हैं कि 365 सीढ़ियाँ उन्होंने ऊपर मंदिर तक बनवाई थी, ताकि चलने में थोड़ा आसानी हो सके। तो उसी को लोगों द्वारा मैनेज किया गया, अच्छे से मेंटेन किया गया, और छोटे छोटे पत्थर लगा गया आज भी ये स्टेप। पहुंच चुके हैं हम पिनाकेश्वर मंदिर में। बहुत ही सुंदर यहाँ का वातावरण है, मंदिर और साथ में एक छोटा सा घास का मैदान उसके बगल में, और यहाँ पर धर्मशाला वगैरह भी दिख रही है काफ़ी सारी, माँ काली का मंदिर और छोटा सा कुआं। इन कुओं के बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। फिलहाल ये कुएं को देख लीजिए, पानी अभी बहुत गंदा है क्योंकि काफ़ी कीड़े छोटे मोटे और घास वगैरह काफ़ी दिखाई दे रही है। एक और कुआं ये है, छोटे छोटे कुएं। और ये कुएं आपको बता दूं कि राजा के टाइम के हैं, उन्हीं के द्वारा कुएं बनवाए गए थे, क्योंकि पानी की समस्या है, तो इसी वजह से ये कुएं यहाँ पर खुदवाए गए थे। इसको थोड़ा ढक के रखा गया है ताकि पानी यूज करने लायक हो। देखिए उस तरफ पानी साफ़ है क्योंकि ढका हुआ है ना बाहर से। यहाँ पर एक बड़ा सा देवदार का पेड़ भी है, थोड़े बहुत और पेड़। और बूढ़ा पिनाथ मंदिर यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर और है। सुंदर मंदिर बहुत।